देख बेटा, उसको फोन करके बोल देना किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जा। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी अंकल जी। अरे घोटक बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? अंकल जी आप धन्य हैं, अपनी बेटी की खुशी के लिए आप कितना कुछ कर रहे हैं। अरे घोटक बाबू, ये तो हर लड़की के बाप को करना ही पड़ता है। कोई नई बात नहीं है अंकल जी। वैसे इस शादी के लिए आपको बहुत कर्ज लेना पड़ा होगा ना? वो हाँ, अब थोड़ा बहुत कर्ज तो लेना ही पड़ता है। अंकल जी आप बुरा ना माने तो एक बात बताएंगे, आप इस शादी में कितना खर्च कर रहे हैं? जाने दीजिए घोटक बाबू, छोड़िए सब बात। अरे नहीं नहीं अंकल जी बताइए ना प्लीज। घोटक बाबू, अभी तक करीब 4 लाख रुपए खर्चा हो चुका है और बारात वाले दिन 3 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। वो खर्चा हम उठाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है घोटक बाबू? नहीं। देखिए अंकल जी, हिमानी अब आपकी बेटी नहीं है बल्कि हमारे घर का गहना है, इसलिए आज के बाद शादी में जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं अंकल जी, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। देखिए मैंने कह दिया कि खर्चा हम करेंगे तो बस हम करेंगे। देखिए अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं मामा जी को बुलाऊंगा, फिर मामा जी की बात तो आपको सुननी पड़ेगी। एक मिनट, मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी यहाँ आइए आइए। मामा जी मैंने अंकल जी से कह दिया है कि आज के बाद शादी में जो भी खर्चा होगा इनकी तरफ से या हमारी तरफ से वो हम उठाएंगे। हाँ हाँ अरे नहीं नहीं बेटा, ये मानेंगे थोड़ी ना। नहीं मान रहे हैं इसलिए तो आपको बुलाया मामा जी। अरे इन्होंने सालों से वर्षों से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया है, ऐसे कैसे मान जाएंगे कि हम खर्चा करें? नहीं मानेंगे। मामा जी समझाइए ना इन्हें। अरे बेटा तू समझने की कोशिश कर। मामा जी आपने मुझे क्या समझाया था? क्या? कि बेटी के बाप पे खर्चे का पाप चढ़ाना ये हमारे संस्कार नहीं है। क्या इन्होंने ऐसा कहा? हाँ समधी जी, आपने ऐसा कहा? समधी जी, आप तो भगवान हैं। आप जैसे उच्च विचारों वाले इंसान की बात मैं भला कैसे टाल सकता हूँ? क्या कह रहे हैं आप? घोटक बाबू मैं तैयार हूँ, सारा खर्चा आप ही उठाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? अरे बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप भाई? मामा जी आई एम प्राउड ऑफ यू। समधी जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मर गए। जी सॉरी, वो घोटक से गलती हो गई। वो तो देखिए आप बुरा मत मानिए वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। अरे हैप्पी की हल्दी में हल्दी नहीं लगेगी तो क्या मसाला लगेगा?
ये हुई ना बात। बस बस। पापा जी, हमको माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमको हमारी गलती का एहसास कराया है बाबूजी ने और चिड़ियाघर वालों ने। मतलब? बाबूजी हमारे घर आए थे। बाबूजी, हमने आपका भी अपमान किया है, हमें माफ कर दीजिए। अरे कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। बाबूजी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हरिओम जी कैसी बातें कर रहे हैं? और ये वक्त इस तरह की बातों का थोड़ी है। संगीत की तैयारी कीजिए। हाँ, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। हाँ। हरिओम। चलो भाई, संगीत शुरू करो। I'm
आ गया, आई डोंट लाइक, भागो। कोयल दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है डरते डरते। तू डर मत भैया, ये डाकू नहीं है। डाकू हेलमेट पहन के थोड़ी ना आते हैं। और अगर ये डाकू है भी तो मयूरी अब भी डाकू डांस करके इसे यहाँ से भगा देगी। मयूरी सी, प्लीज नहीं डरते डरते। भैया, हाँ? ट्रैफिक का नया रूल निकला क्या? घोड़े पे भी हेलमेट लगानी पड़ती है। डॉट 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 डॉट। पता नहीं। हरिओम। हैप्पी, अरे हैप्पी उधर है। कांग्रेचुलेशन हैप्पी, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई गाना बंद क्यों कर दिया? हैप्पी की मैरिज है भाई, हैप्पी की बजाओ। चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? घोड़े को पिला रहे हैं और खुद घास खा रहे हैं? हाँ? ऐसा क्या? चाचा जी आप ये घोड़ा लाए कहाँ से? जब मैं आया ना तो आई वो ऑटो की, टैक्सी की, सबकी स्ट्राइक थी, कुछ चल ही नहीं रहा था। तो एयरपोर्ट के बाहर सड़क पे एक घोड़ा वाला मुझे दिखाई पड़ा, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, पैसे दिए और घोड़े पर बैठ के यहाँ तक आ गया। अरे चाचा जी घोड़े को छोड़िए और ये बताइए बंदर कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। बंदर? अरे हमारा भाई कपी। अबे कपी तो मिल ही जाएगा। चाचा जी पहले आप मुझे प्लेन की टिकट के पैसे दीजिए, मैंने अपने पैसों से आपकी प्लेन की टिकट करवाई थी। पैसे? कोई पैसे नहीं मिलेंगे। झूठ बोला तूने। अरे कोई पैसे, चाचा जी नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं, पैसे नहीं। अरे पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तूने मुझे झूठ बोला कि मेरी बीवी ने मेरा सारा स्टॉक तोड़ दिया, फोड़ दिया, फेंक दिया। नहीं नहीं झूठ नहीं बोला चाचा जी, आंटी जी का फोन आया था, है ना? झूठ, सफेद झूठ, काला झूठ, जितने झूठ सब झूठ। अरे उसके बाद तो तेरा नंबर ही नहीं था, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था उसको तो। अरे जब मैं वहाँ गया तो उसको शक हो गया कि मैंने जरूर घर में स्टॉक छिपा के रखी है। तो फिर आप वहाँ से भागकर कैसे आए? क्वेश्चन मार्क। वो तुम्हारा बंदर कपी, तुम्हारा भाई, वो किस दिन काम आएगा? अरे उसको मैं वहीं पे छोड़ के आया कि जब तक मैं लौट के नहीं आता तब तक वो मेरे स्टॉक की रखवाली करे। अच्छा किया आप आ गए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ अबे मैं भी चलता हूँ। अरे तू कहाँ जाएगा? सोने? नहीं सोने नहीं, यहीं बैठ, तू कहीं नहीं जाएगा, बैठ यहाँ पर। अरे बैठ ना। आज मैं तुझे अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत वाली लव स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ हमें कौन सा ससुराल राजमहल चाहिए? हम तो जहाँ बैठ गए वो ही हमारे लिए राज सिंहासन है। पप्पी की हंसने की आवाज कहाँ से आ रही? अबे पप्पी कहीं के, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाभी जहाँ, पप्पी वहाँ। ए ज्यादा बकवास नहीं, तू यहाँ कैसे आया? प्लेन से भैया, प्लेन से। प्लेन से? हाँ, आपको क्या लगता है आप हमें मुंबई आने से रोक सकते हैं गुरु? देख ए जी आप भी ना, एक तो बेचारा थका हारा है और आप हैं कि इसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं।
पपी तुम बताओ क्या खाओगे? जहर भी खा लेंगे भाभी, अगर आपके हाथ का हो तो। पागल कहीं का। भाभी आप जल्दी से नाश्ता करा दीजिए, फिर बाहर भी तो जाना है ना। अरे हाँ पपी तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। ए पप्पी कहीं के, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जूहू बीच और मरीन ड्राइव भैया। जूहू बीच और मरीन ड्राइव क्यों? क्योंकि भैया मुंबई जो भी आता है या तो जूहू बीच जाता है या मरीन ड्राइव, और आज हमारा भाभी के साथ घूमने का फुल इरादा है गुरु। अबे तेरी इतनी हिम्मत तो भाभी के भैया खुद हमारे साथ घूमना चाहती है वो। सुन तुझे घुमाता हूँ मैं अभी। भैया छोड़ भैया भैया बचा, अरे भैया बचा, अरे बचा भैया, अरे भैया, अरे भैया भैया भैया, अरे भैया छोड़ो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी मैं सपना देख रहा था शायद, मतलब पप्पी नहीं आया। ना पप्पी आए, ना पिल्ला है, ना कुत्ता है, मैं आया हूँ, मुरली नंदन प्रिंस किशोर। सुबह हो गई क्या? हाँ अरे अपनी मामी को बोल एक अदरक वाली कड़क विस्की लेकर आए। अरे ये अंकल जी इन्हें तो हर 2 घंटे में चाहिए ही चाहिए। खैर इन्हें छोड़ो, आप यहाँ कैसे? कैसे? शादी का सारा इंतजाम किया है, पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट लेने आया हूँ। अरे भाई साहब तो पेमेंट कौन सा हावड़ा की तरह भागा जा रहा है, एक बार शादी तो निपट जाने दीजिए। देखिए जब तक हमें फुल पेमेंट नहीं मिलता हम सारा काम नहीं करते। भाई साहब शादी की तैयारियों के बीच में मामा जी को जाके कैसे बोलूं कि आपका पेमेंट कर दे? तो कब मिलेगी पेमेंट? अरे करने को तो अभी कर दूं, लेकिन भाई साहब आज शादी है, सब लोग बिजी हैं और हिसाब भी तो करना है। देखिए हिसाब किताब मैं कर चुका हूँ, टोटल 15 लाख देने हैं। बस सिर्फ 15 लाख? मामा जी तो बड़े सस्ते में निपट गए। एक काम कीजिए, शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपका पेमेंट यूं करवा दूंगा। देखिए वैसे तो हम रुकते वुकते नहीं हैं, हाँ। लेकिन आप शक्ल से बड़े शरीफ लग रहे हैं। चलिए शादी के बाद आता हूँ। ठीक है आप चिंता मत कीजिए, 15-20 हजार एक्स्ट्रा ही मिलेंगे आपको। अच्छा हाँ चलिए बाय बाय, थैंक यू। हाँ जाइए। अरे यार ये सुबह सुबह कौन रोमिंग पे फोन कर रहा है मुझे? इसका नंबर है। हेलो भाभी कैसी हैं? भाभी? अबे कौन भाभी, किसकी भाभी? कौन बोल रहा है बे? अरे हम बोल रहे हैं जिसे मुंबई आने के लिए तरसा दिया करो, पप्पी। अरे पप्पी तू? हाँ तो सुबह तेरी आवाज सुन ली तब पूरा दिन खराब जाएगा, और हमारे 10 दिन खराब हो गए, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया टिकट का वेट करते करते। हमारी रिजर्वेशन कहाँ है, कब होगी रिजर्वेशन? अरे मौसी भड़की हुई है गुरु। अरे ये तो गर्म पानी में हाथ धो के पीछे पड़ गया है, कहीं ये सच में यहाँ आ गया तो? नहीं इसको रोकना होगा। हेलो अरे भैया कहाँ खो गए, मोबाइल बंद करके भाग गए क्या? अरे नहीं पप्पी, अच्छा हुआ तूने फोन किया, वरना मैं तुझे फोन करने ही वाला था। एक काम कर, तू और मौसी मुंबई आने की प्लानिंग कर लो। सच्ची? मम्मी कसम एक बात बताइए भैया, मौसी आजकल सांस कम लेती है और आपको गरियाती ज्यादा है, लेकिन हमें यकीन था आप हमें मुंबई जरूर बुलाएंगे। तो भैया फाइनली बताइए कब आना है गुरु? अगले साल मेरे चाचा की बेटी की शादी है, तब आएंगे सब लोग साथ में। क्या 2018 में? लेकिन वो आपके मामा जी की बेटी की शादी 2017 में है ना, इसी महीने में। वो तो हो गई। क्या? हम तो वापस आ रहे हैं। मतलब हमारा मुंबई आना कैंसिल? मम्मी कसम आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं, भाभी सही कहती है गुरु। अरे पप्पी रो मत यार, देख मैं तेरी कसम खाता हूँ अगले साल तुझे मुंबई पक्का घुमाऊंगा। पप्पी कहीं के, शादी तो अभी शुरू हुई है, खत्म हुई है तो सिर्फ तेरी मुंबई आने की उम्मीद। अबे माय डियर पप्पी, पप्पी, ए पप्पी! अरे यार इतने दिन बाद हम आए हैं, पप्पी का तो पता नहीं है, ऊपर से फोन भी बंद है। मतवारे तिहारे। माय डियर चाचा आप जिंदा हो? बे क्या बोला बे? चाचा वो जल्दबाजी में मुंह से निकल गया। अच्छा चाचा ये बताइए पप्पी को देखा आपने? अरे अब पप्पी यहाँ कहाँ दिखाई देगा? मतलब? अरे वो मुंबई जाने वाला है ना। मुंबई?
लेकिन क्यों चाचा? पहले चाय बिस्कुट खिलाओ पिलाओ फिर बताएंगे। अरे भाई, चाय बिस्किट चाचा जो मांगे सब इनको दो। अबे मलाई मार के देना। चाचा आप बताओ। पता चला है कि पप्पी ने परमानेंट मुंबई जाने का प्रोग्राम बना लिया है। हाँ। कह रहा था कि यहाँ के लोगों से दिल उठ गया। अरे पप्पी बहुत बदल गया है और दुख इस बात का है कि तुम्हारे साथ भी बदल गया। धोखेबाज, माय डियर गद्दार, साथ जीने मरने की कसम खाई थी। आने दो बेटा, मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। चाचा भुलवा दूंगा उसकी मुंबई जाने की बीमारी। कहे चाचा हमारा नाम है टॉमी तिवारी। वो अभी आने वाला है यहीं पर। हाँ। डंडा ले आ, 4 अखियां, डंडा ला, जल्दी ला। ये डंडा ले आते साथ उसकी धुलाई कर देना। जाओ वहां छुप जाओ। कल रात से ये कहीं गायब है गोमुख भैया। कहाँ भाग गए मयूरी की जेठ जी? कल रात को तो चाचा जी के साथ बाहर लॉन में बैठे थे, ब्रैकेट ओपन। क्या? हाँ, और वही उनके बेकार के किस्से सुनते सुनते सो गया मैं। क्या आप बाहर लॉन में सो रहे थे? हाँ। और मैं उठते ही पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मयूरी को तो लगता है कि कल पीके चाचा ने मयूरी के जेठ जी को भी पिला दी। हाँ? पूछो। अरे क्या कर रही हो कोयल? तुम्हें क्या लगता है मैं भी पीके चाचा की तरह शराबी हूँ क्या? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं शराबी हूँ? नहीं 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 चाचा जी, भैया तो साइलेंस साइलेंस। क्या बोला तू मेरे को? कुछ नहीं। शराब? नहीं नहीं। अरे गोटा, शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे? गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या जवारी कहोगे? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। अरे कोयल बेटा, मेरे जरा एक कड़क विस्की लेके आ, क्योंकि सो के उठने के बाद मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नींद नहीं भागती है ना। जी अंकल जी, अभी लाइए। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। और तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो मेरा? अरे भाई हैप्पी मैरिज है यार। तैयार हो, सजो संवरो हैप्पी की मैरिज में। अब मैं भी जरा फ्रेश होके आता हूँ मैं। रू लगता है रात की उतरी नहीं। फ्रेश होने के लिए बाथरूम की जगह बाहर खुले में चले गए, ब्रैकेट ओपन। गोमू कहीं के कहीं भी चले गए हो, लेकिन सही कह कर गए हैं। तो यार आज हैप्पी की शादी है, चलो फटाफट तैयार हो जाओ सब लोग। हाँ। रू 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 रे रे। अरे क्या कर रहा है? नहीं पिए मैंने भाई। अरे नहीं पिए भाई। चलो चलो। मम्मी कसम, गोटक भैया ने गद्दारी कर दी और भाभी के साथ जूट चपाटी पे घूमने का सपना चूर चूर कर दी। यार वो तो ठीक है, लेकिन इस मौसी को क्या जवाब देंगे? मौसी, टॉमी तुम कहाँ थे बे? खबरदार माय डियर पप्पी, अगर अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या बकवास कर रहे हो बे? हैं? मेरी तबीयत बहुत ठीक है, लेकिन तुम्हारी कुछ ज्यादा ठीक करनी है। अब बकवास नहीं, सीरियस। अबे छोड़ मुझे, अबे छोड़ दे। अबे रुक जा। नहीं। अरे तिवारी रुक जा। माय डियर दीमक चाचा, मैं नहीं रुकूंगा। तू मार रहा है इसे, लग रहा है मुझे। चाचा मैं इस धोखेबाज को नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे छोड़कर मुंबई जा रहा है, यही दोस्ती रह गई है। अरे बात, हम मुंबई जा रहे थे लेकिन टिकट ना मिल पाई गुरु। क्या? लेकिन माय डियर दीमक चाचा तो कह रहे थे कि तुम परमानेंट मुंबई जाने के लिए तैयारी कर लिए हो, वो भी हमें अकेला छोड़ के। अरे यार भाभी मुंबई गई हैं, तो हम भी मुंबई जाने के जुगाड़ में थे, लेकिन जुगाड़ नहीं हो पाया बे।
अच्छा, वाह चाचा वाह, 3 रुपए चाय और 5 रुपए बिस्किट के लिए आप हमारे दोस्त से हमारा झगड़ा करवा रहे थे। अमा गुरु, इस बुढ़ाऊ की तो आदत है आपस में लड़ाई कराने की। आओ इनको डायरेक्ट मुंबई भेजते हैं बे। हम पर हाथ उठाओगे? यही संस्कार रह गए हैं चिड़ियाघर मोहल्ले के। एक बुजुर्ग पर हाथ उठाओगे? देखिए गुरु, आप उम्र की वजह से तो नहीं बच सकते। चलो ठीक है, बाबूजी नहीं है, लेकिन चिड़ियाघर मोहल्ले में और भी तो बुजुर्ग हैं, जैसे चोपड़ा चोपड़ाइन, उनसे शिकायत करेंगे तुम्हारी। माय डियर पप्पी, तुमको क्या लगता है दीमक चाचा जो हैं चोपड़ाइन से डरते हैं ना? डरते हैं। अरे वो चोपड़ा चोपड़ाइन की तो ऐसी की तैसी, एक बार मेरे हाथ से चढ़ गए ना, ऐसी धुलाई करूंगा और धुलाई करके सुखा डालूंगा रस्सी में। चलो ठीक है चाचा, वो तो ठीक है, चोपड़ा ना सही, लेकिन चोपड़ाइन से तो डरिए। अबे चोपड़ाइन, अरे एक फूंक मारूंगा ना उड़ जाएगी हवा में। अबे कौन है बे? अबे कौन? अरे छोड़, अरे बाप रे, अरे माय डियर चाचा, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। अमा गुरु, अपनी कसम तुम नहीं थे तो लाइफ में मजा नहीं आ रहा था बे। अब हम आ गए हैं माय डियर, सब ठीक हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करो। अरे वाह, सब लोग तैयार हो गए? जी बाबूजी, तैयार हो गए हम लोग डरते डरते। बेटा, जी बाबूजी। बेटा ये हैप्पी की शादी का लिफाफा बना दिया है, इसे अपने पास संभाल के रखना। बाबूजी, हैप्पी को क्या कोई चिट्ठी पोस्ट करनी है? अरे पर पोस्ट क्यों करनी है हैप्पी को चिट्ठी? तो फिर आप उसे लिफाफा क्यों दे रहे हैं? बेटा ये उसकी शादी में देने के लिए शगुन का लिफाफा है, शगुन का। क्या? अबे तू रहने दे बाबूजी, लिफाफा देने की क्या जरूरत है? मामा जी से हमें बहुत सारे पैसे लेने हैं, बाद में हिसाब कर लेंगे। नहीं बेटा नहीं, वो हिसाब अलग है, ये व्यवहार अलग है। मैंने इस लिफाफे में शगुन के 2100 रुपए रख दिए हैं। क्या? सिर्फ 2100 रुपए? अरे बाबूजी, आप शादी का शगुन दे रहे हैं या जगराता का चंदा? 2100 रुपए से क्या होगा बाबूजी? बेटा जब मामा जी कपी की शादी में आए थे तो उन्होंने 2100 रुपए का ही शगुन दिया था। कपी की शादी गांव में हुई थी बाबूजी, और ये मुंबई है, मुंबई, और हम तीनों भाई अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। आए हैं तो क्या हो गया जी, ये मेरे मामा का घर है। कोई नई बात नहीं है कोयल, लेकिन घोटक नारायण के बाबूजी की भी कोई इज्जत है। इन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया है हमें, मुझे लगता है कम से कम शगुन 21,000 रुपए का तो होना ही चाहिए। अरे ओ बेटा एक बात बता, तूने हर बात पे अड़ंगा लगाने की कसम खा रखी है क्या? ना जब से बनारस से चले हैं मौका मिलते ही अड़ंगा लगा देता है। अरे तुझे पता है 21,000 रुपए में गांव में शादियां हो जाती हैं, शादियां। हाँ बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं, डरते डरते। हमारे पिताजी ने जब हमारी शादी की थी 51,000 में पूरी शादी कर दी थी, अच्छे से डरते डरते। अरे चुया वो सब ठीक है, लेकिन मामा जी और हैप्पी जब ये लिफाफा खोलेंगे तो क्या सोचेंगे? सिर्फ 2100 रुपए? अरे 2100 रुपए का तो रोज नाश्ता कर जाते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से शगुन 21,000 रुपए का तो होना ही चाहिए बाबूजी। गुमुख 7,000 रुपए निकाल, तेरे 7,000 और कपी के भी 7,000। चल देख। अरे लेकिन भैया, ये इतने सारे पैसे मैं कहाँ से दूंगा? अपनी जेब से देगा, और कहाँ से? हाँ? दे ना। अरे लेकिन मैं कपी के क्यों दूंगा? क्योंकि कपी तेरा छोटा भाई है, वो जब आएगा तब तू उससे ले लेना। चल निकालना नहीं पैसे। नहीं, मैं कपी के नहीं दूंगा भैया। टेंशन टाइट, गोमुख भैया इज राइट। हरिओम बाबूजी। हरिओम। अरे आप आ गए डरते डरते। यस चुया रीचा, तुम्हारा राज तुम्हारे सामने खड़ा है। राज के बच्चे कल क्यों नहीं आया? मत पूछिए बाबूजी, आज भी भाग के आ रहा हूँ। क्या हो गया कपिता बंदर? अरे भाभी, मैं तो वहाँ पीके चाचा की वाइफ से उनकी बोतलें छुड़वाने गया था, लेकिन वहाँ जाके तो कुछ और ही पता चला। क्या पता चला? भाभी टेंशन टाइट हो ना हो, लेकिन आंटी जी अंकल जी से भी ज्यादा टाइट रहती हैं। हाँ। अरे ओ क्या बात कर रहा बेटा? हाँ बाबूजी, रोज रात को टाइट होके मुझे चाचा जी की कहानियां सुनाती थी। कल ही मौका देख के भाग के आ रहा हूँ मैं। पूरी फैमिली ही टाइट है, लेकिन खैर बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। चल तेरा 7,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल, तू भी दे।
चल, अब तो तेरे मन की हो गई। 21,000 दे देते हैं। तो बेटा तू जल्दी से तैयार हो जा, शादी का टाइम हो रहा है। हाँ बाबू जी। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। अब विवाह के 7 फेरे संपन्न हुए। ओ माय गॉड! मम्मी जी, क्या? अरे जूते कहाँ गए? लगता है जूते चुराने की रस्म शुरू हो गई। जीजा जी, आपके जूते चोरी हो चुके हैं। चलो हैप्पी, अब जल्दी से अपनी सालियों को पैसे दो। पैसों के लिए जूते चुराने की क्या जरूरत है? हाँ, हमारे मामा जी से कह देते, मामा जी वैसे ही शगुन के पैसे तुम्हें दे देते। मामा जी एक काम करते हैं, जूतों की कीमत तय कर लेते हैं। 1 लाख रुपए। हाँ, 1 लाख रुपए। क्या? अरे बिल्कुल जिया जी, बिल्कुल जी, 1 लाख दे दो। 1 लाख? मयूरी की जेठ जी, ये थोड़े ज्यादा नहीं है पैसे? अरे मयूरी, मामा जी की बेटे हैप्पी की शादी है, इससे कम पैसे देंगे तो मामा जी बुरा मान जाएंगे। हाँ? बेटा शगुन में पैसे नहीं देखे जाते, भाव देखा जाता है, भाव। सही कहा बाबूजी, बस इन्हें 500 रुपए दे दीजिए, काफी है। हाँ क्या? मेरे हिसाब से 1000 रुपए बहुत है, फुल स्टॉप। टेंशन टाइट, भैया इज राइट। वो टेंशन टाइट के बच्चे, चुप कर तू। सालियां यहाँ आओ, कैश ले लो, जाओ। ये लो 10,000 रुपए मामा जी की तरफ से। हरिओम। अरे एक सेकंड, मेरे जूते तो दे दो। लीजिए। हाँ थैंक यू। 10,000 क्यों इतना? अरे मामा जी आप चिंता मत कीजिए, आपने दिए मैंने दिए, एक ही बात है। हाँ? अच्छा फिर ठीक है, चलो भाई चलो, अब विदाई की तैयारी करवाओ जल्दी से। अरे बाबूजी पहले खाना। हाँ बात तो तेरी सही है, मैं तो भूल ही गया, भूख तो मुझे भी लगी हुई है। भाई वाह, मुरली टंडन नंदन। हाँ, मुरली नंदन ब्रजकिशोर जी ने क्या टेंशन टाइट खाना बनाया है। मजा आ गया। अरे अभी कहाँ मजा आया है, अभी तो और मजा आएगा। अरे मुरली नंदन ब्रिजकिशोर जी आप। अरे हमारी छोड़िए, गुलाब जामुन खिलवाते हैं आप। अरे भाई इधर आना, गुलाब जामुन दो। थैंक यू। और बताइए और क्या लेंगे? बस मुरली टंडन नंदन। हाँ, मुरली टंडन, मुरली नंदन यार। मुरली नंदन ब्रजकिशोर जी, अब हमारा पेट भर गया। अरे खाइए खाइए, ये सब घोटक जी के कहने पे बनाया गया है। वो सब ठीक है, लेकिन पेट तो हमारा ही है। पेट के कहने पे ही मना करे। तो बताइए हमारा खाना और ट्रीटमेंट कैसा लगा घोटक जी? अरे भाई साहब, राजधानी, हावड़ा, डेक्कन क्वीन, तीनों ट्रेन को मिला दो, तब जाके ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ऐसे अच्छे ट्रीटमेंट के अच्छे पैसे लगते हैं। हाँ। तो अब हमारी पेमेंट भी कर दीजिए। अभी कैसे कर दूं यार पेमेंट? अरे अजीब आदमी है, आपने कहा था कि शादी के बाद पेमेंट हो जाएगी। अरे यार, मतलब आप तो बात को पकड़ के बैठ ही गए, शादी के बाद मतलब कम से कम 1 दिन तो दो यार। अब विदाई का माहौल है, इमोशनल मोमेंट है, समझा करो यार। लेकिन अरे लेकिन क्या यार, आप क्या चाहते हैं विदाई के वक्त मैं दुल्हन और उसके माँ बाप को जाके ये बोलूं कि देखिए आप थोड़ी देर बाद रोना, क्या है कि मुझे मुरली नंदन ब्रिजकिशोर का हिसाब करना है, मतलब क्या है यार? नाराज मत होइए, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। बस इतना बता दीजिए कि कितने बजे आना। हाँ, अब आपने सही बात की, कल आ जाना 12 साढ़े 12 बजे। चलो भाई, विदाई का टाइम हो गया। मैपी, तुम भी थोड़ा बहुत रो लो। देखो मम्मी जी कितना ऊंचा ऊंचा रो रही है। मैंने शादी में इतना पैसा बहा दिया है, तुम 2 आंसू नहीं बहा सकती? प्लीज। 1 मिनट मई पापा,
विदाई की रस्म का मतलब रोना धोना नहीं होता है, खुशी का दिन है। प्लीज बेटी को हंसी खुशी विदा कीजिए, रोकर नहीं। वाह, कितनी बढ़िया बात की है बिटिया ने। बाबूजी, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मैं कितने साल घर से बाहर रही हूँ, तब तो मम्मी पापा नहीं रोए, अब क्यों रो रहे हैं? बहुत सही बात कही है। अरे अब तो आप अपनी बेटी की खुशी खुशी विदाई कर दीजिए। पापा जी, हैप्पी इज वेरी हैप्पी टुडे। Nappy is also very happy. सॉरी। चलो बेटा, अब भगवान के दर्शन कर लेते हैं। बाबूजी, हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे और हो सकता है आपसे सुबह मुलाकात ना हो पाए, इसलिए थैंक यू सो मच। आपने जो किया। कैसी बातें कर रही हो पिंकी? हमारी बहन होती तो क्या हम ये सब नहीं करते? क्वेश्चन मार्क। अच्छा बाबूजी, अब आदेश दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। आप कभी बनारस आए तो हमारे चिड़ियाघर जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। बस बेटा बस, जीते। बेटा जाओ, तुम लोग भी सो जाओ, रात हो गई। घोटक बेटा, अब हम लोगों की जाने का समय भी आ गया है। कब है हमारी गाड़ी? परसों की है बाबूजी। कल मामा जी से हिसाब कर लेंगे, परसों निकल चलेंगे। ठीक है। आपने सारा हिसाब बना लिया? हाँ, पाई पाई का हिसाब जोड़ के रखा मैंने। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।